आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स के बारे में, साथ ही समझने वाले हैं इनमें जाने वाले इंजन्स को। कल यूएस की तरफ से ऑफिशियली F-47 को अनवील किया गया था। हालांकि जो फोटोग्राफ हम लोगों को अभी पब्लिक डोमेन में दिखाई दे रही है वो बेसिकली एक रेंडर है और मोस्ट लाइकली वो एक्चुअल एयरक्राफ्ट के काफी करीब है। इस एयरक्राफ्ट का एक्सप्लेन वेरिएंट पिछले 5 साल से उड़ रहा है और जैसा कि हम लोगों ने F-35 प्रोग्राम में देखा था कि जब यूएस एयरफोर्स की तरफ से डिसाइड कर लिया गया था कि X-35 ही उनका JSF होगा, तो उसको डेजिग्नेशन दिया गया था F-35 का और फिर मॉडिफिकेशंस के बाद में जो सिस्टम बनकर निकल कर आया था वो F-35 था। मीनवाइल बोइंग का X-32 कॉन्सेप्ट JSF प्रोग्राम में हारने के बाद में केवल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर बनकर ही रह गया था। अब बेसिकली टेबल टर्न हो चुकी है और F-47 में जो शॉर्टलिस्टेड वेंडर है वो बोइंग है। एनीवेज, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है। वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इनमें यूज होने वाले इंजन्स को लेकर। इस समय पूरा वर्ल्ड ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में किस तरीके की टेक्नोलॉजीज जाएंगी और कहीं ना कहीं सबके पास में एक थोड़ा रफ आइडिया है कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज जाएंगी वहां पर उनको ज्यादा पावर की आवश्यकता होगी। एयरक्राफ्ट को ज्यादा पावर देने के लिए नेचुरली आपको ऐसे इंजन चाहिए जिनके पास में ज्यादा पावर हो और इस कैटेगरी के जेट इंजन बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली इस समय 3 देशों के पास में, यूएस, फ्रांस और यूके। रशिया की तरफ से काफी समय से ये कोशिश की जा रही है कि वो AL-51 कैटेगरी के इंजन को बना ले जो ऐसे एयरक्राफ्ट में जाने वाले इंजन से बेसिकली एक नॉच ही नीचे होंगे। तो चाइना रशिया से भी एक नॉच नीचे है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट तो कम से कम बना ले। इस केस में चाइना की अप्रोच काफी प्रैग्मेटिक रही है और उनको पता है कि उनके पास में वो क्षमता नहीं है कि वो एक्सेस सीरीज के इंजन जैसे इंजन बना पाए। इस वजह से वो 3 इंजन वाले एयरक्राफ्ट को बना रहे हैं। देखिए, इस समय यूएस में F-35 प्रोग्राम को नए इंजन देने की कोशिश की जा रही है और ये जो नए इंजन F-35 प्रोग्राम के लिए बनाए जा रहे हैं उन्हीं इंजन का प्रयोग करके NG-AD बनाया जाएगा। नेचुरल है कि वहां पर थोड़े से मॉडिफिकेशंस होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन का प्रयोग करके F-35 के नेक्स्ट ब्लॉक्स बनाए जाएंगे और 2 इंजन का प्रयोग करके NG-AD बनाया जाएगा। ये अप्रोच काफी हद तक F-16 और F-15 वाली है, जहां पर एक इंजन के साथ में F-16 बनाया गया था और वैसे ही 2 इंजन का प्रयोग करके F-15 बनाया गया था। ऐसी अप्रोच के चलते आपकी सप्लाई चेन कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। अब अगर आप एक से 100, 101, 102 और 103 की बात करेंगे तो इनके मैक्सिमम थ्रस्ट लगभग 200 किलो न्यूटन के आसपास होंगे। वैसे एक से 102 और 3 को लेकर स्पेकुलेट किया जा रहा है कि इनका मैक्सिमम थ्रस्ट 175 के आसपास होगा, लेकिन किसी के पास में भी इनके अश्योर्ड नंबर्स नहीं है। एनीवेज, अगर एक एयरक्राफ्ट के ऊपर ऐसे 2 इंजन हैं जिनका मैक्सिमम थ्रस्ट 200 किलो न्यूटन तक जाता है तो उसका मैक्सिमम कलेक्टिव थ्रस्ट 400 किलो न्यूटन का होता है। वहीं पर अगर आप चाइनीज J-36 की बात करेंगे तो उनके पास में जो मैक्सिमम थ्रस्ट जा रहा है वो 426 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट है। जी हाँ, WS-10 सीरीज के इंजन जो इस एयरक्राफ्ट के ऊपर यूज किए जाएंगे वो 142 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और इन दोनों सो कॉल्ड 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर जो इंजन जाने वाले हैं उनका टोटल कलेक्टिव मैक्सिमम थ्रस्ट 400 किलो न्यूटन के आसपास का है। ये बात सच है कि आजकल जो नई इलेक्ट्रॉनिक्स बन रही है जिसमें गैलियम नाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है वहां पर पावर रिक्वायरमेंट काफी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके पास में ऐसे सिस्टम्स हैं जो इतनी ज्यादा पीक पावर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और वो गैन यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके रेडार, जैमर्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंपोनेंट्स बहुत केपेबल हो जाएंगे। इसी वजह से आप ना ही केवल एनिमी एयरक्राफ्ट को बहुत दूर से देख पाएंगे बल्कि ट्रैक भी कर पाएंगे और आपके साथ में जो मल्टी कंपोनेंट्स हैं जैसे कि लॉयल विंगमैन ड्रोन या UCAV वो एनिमी एयरक्राफ्ट के करीब पहुंचकर आपके क्यू के बेसिस पर उसको एंगेज कर पाएंगे और एनिमी एयरक्राफ्ट को इस चीज की भनक भी नहीं लगेगी कि किसने उसको ट्रैक किया और किसने उसको एंगेज किया। ओवरऑल यहाँ पर कहा जा सकता है कि इन सभी चीजों के पीछे जो कॉर्नर स्टोन है वो है इंजन। और यहाँ पर हम लोग जिन इंजन के बारे में बात कर रहे हैं उनका मैक्सिमम थ्रस्ट कलेक्टिवली 400 किलो न्यूटन के आसपास होने वाला है। वैसे अब इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि आने वाले समय में जो चीज बदलेगी वो होगी AWACS पे जाने वाली टेक्नोलॉजी। और अभी के AWACS जो 400-500 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को डिटेक्ट कर पाते हैं और ट्रैक कर पाते हैं उनकी रेंज भी फर्दर बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट को वेक्टर करने के लिए आपको और ज्यादा रेंज की आवश्यकता होगी। इस कंपोनेंट के बारे में आगे चलकर हम लोग एक और डिटेल वीडियो करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।